जब भी मैं भाई के इसके बारे में सोचती तो मेरा जिस्म कांप जाता, मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती, मैं जोश में आ जा करती थी। कुछ दिन के बाद हुआ यूं कि मेरे सब घर वाले मामों के यहाँ शादी पर गए हुए थे। मुझे स्कूल से छुट्टी ना मिल सकी क्योंकि मेरे पेपर थे और भाई को भी दुकान पर बहुत सा काम था, इसलिए भाई घर पर रुक गए। अब हम दोनों बहन भाई घर पर थे और अकेले भी थे। भाई ने जब मोमिना को बताया कि सब घर वाले जा चुके हैं तो मोमिना इसी वक्त घर आ गई। मैंने और मोमिना ने कुछ देर बातें की, इसके बाद मैं सोने के लिए कमरे में चली गई। मैं काफी थक चुकी थी इसलिए मैं गहरी नींद में सो गई। मोमिना उठी और मेरे भाई के कमरे में चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद जब मेरी आँख खिली तो मुझे भाई के कमरे से एक आवाज आई। मैं उठी और कमरे की जानिब चलने लगी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैं देखकर हैरान हो गई कि भाई और मोमिना दोनों एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। भाई का वो मुझे दिखाई दे रहा था जो कि मोमिना के पास था। ये मंजर काफी अजीब था। भाई ने मोमिना के दोनों गुलाब जामुन पकड़े हुए थे और वो एक दूसरे के साथ इस कदर मसरूफ थे कि उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास भी नहीं हुआ। मैं ये सब कुछ देख रही थी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं सुकून से देख रही थी। तकरीबन आधा घंटा भाई ने मोमिना के साथ पूरा किया। जैसे ही वो पर सुकून हुए तो मैं अपने कमरे में भागकर चली गई। अब मोमिना मेरे पास आई। मोमिना की हालत नाकाबिले बयान थी। उसके बाल उजड़े हुए थे और उसके सारे मुंह पर लिपस्टिक फैली हुई थी। मैंने मोमिना से कहा कि ये क्या हुआ है, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? तो वो कहने लगी तुम अभी छूटी हो, तुम्हें इसका इल्म नहीं। ये कहना था कि मोमिना ने अपनी हालत दुरुस्त की और अपने घर चली गई। मैं पूरी रात इसी के बारे में सोचती रही और मेरी कैफियत नाकाबिले बयान थी। जब भी मैं इसको अपने जहन के अंदर सोचती तो मुझे एक अजीब खुशी महसूस होती। इसमें कोई शक नहीं था कि अब मुझे भी वो सब कुछ चाहिए था जो मोमिना कर रही थी। ये सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह जब जाग गई तो भाई के लिए नाश्ता बनाया और भाई दुकान पर चले गए और मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। रात को मौसम खराब था, बहुत देर तक तो आंधी चलती रही, फिर बारिश होना शुरू हो गई और बारिश इतनी जोरों से हुई कि मैं अपने कमरे में बैठ गई। हुआ बहुत तेज चल रही थी इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं भाई के कमरे में चली गई और कहा कि भाई क्या मैं आज यहाँ सो सकती हूँ? ये कहना था कि मैं भाई के साथ एक बेड पर लेट गई। भाई ने कहा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम प्लीज थोड़ा सा दबा दो। मैंने कहा जी भाई, जैसे आपका हुक्म। मैं भाई के पास लेट गई और भाई का सर दबाने लगी। भाई मोबाइल पर मोमिना से व्हाट्सएप पर बात कर रहे थे। मैंने भाई के सर को दबाना शुरू कर दिया और साथ साथ मोमिना और भाई की चीख भी पड़ रही थी। अब कुछ देर के बाद भाई को नींद आ गई। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और खिड़कियां भी बंद कर दी। अब मैं सोने की तैयारी में थी। लाइट बंद करके मैं सोने लगी तो अचानक मेरी नजर भाई पर पड़ी। भाई ने पतले से कपड़े पहन रखे थे और उन कपड़ों से भाई का वो नजर आ रहा था। अब मेरी कैफियत बेकाबू हो गई। मैंने खुद को समझाया और बेड पर लेट गई, लेकिन अब मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। अब मैंने कुछ देर के बाद अपनी कमर भाई के सीने के साथ लगा ली। भाई नींद में थे और भाई ने एक हाथ मेरे इस पर रख दिया। अचानक मेरी आंख खुली तो जब मैंने भाई का हाथ अपने ऊपर देखा तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि जो एहसास मुझे हो रहा था वो शायद मैं अभी बयान न कर सकूं। अब मैं भाई के और करीब हो गई और भाई का वो मुझे चाहिए था। भाई की आंख खिल गई। भाई ने अपना हाथ हटाया लेकिन मैं फिर भाई के करीब हो गई और भाई का हाथ दोबारा अपने इसके ऊपर रख लिया। भाई ने कहा ये तुम क्या कर रही हो? तो मैंने कहा भाई मुझे भी वो सब कुछ चाहिए जो कि मोमिना और आप करते हो। भाई ने कहा अरे पागल, ये तुम क्या बात कर रही हो? मैंने कहा भाई मैं पागल नहीं हूँ, मैंने सब कुछ देखा। अब भाई परेशान हो गए। मैंने भाई का हाथ पकड़ा और कहा मेरे साथ भी करो। भाई ने मना कर दिया तो मैंने कहा मैं घर वालों को बता दूंगी। भाई ने कहा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? तो मैंने कहा तो मैं जो कह रही हूँ वो पूरा करो। अब भाई ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैंने कहा बहन भी तो आपकी हूँ। फिर इस अंधेरी रात में वो सब कुछ हो गया जो बरसों से मेरी ख्वाहिश थी। अब मैं और भाई दोनों पर सुकून हो गए और सो गए। ये रात मेरी लाइफ की यादगार रहेगी।